नम्रता उसकी मम्मी मीता के साथ रहती थी। नम्रता के पिता नहीं थे। नम्रता की मम्मी उसके लिए सब कुछ थी। नम्रता देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल गोरी चिट्टी सी थी, लंबे लंबे घने बाल थे, एकदम स्लिम थी। नम्रता इतनी खूबसूरत थी, इसीलिए उसको बहुत ही घमंड था। एक दिन सुबह नम्रता कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी, तभी ये लो नम्रता टिफिन। क्या दिया है मम्मी टिफिन में? रोटी सब्जी। इश, छी, इतना ऑयल है सब्जी में। इतना ऑयल अगर मैं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, तब कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा। आपको कितने बार बोला है मम्मी, मुझे टिफिन में ड्राई फ्रूट दिया कीजिए। ड्राई फ्रूट कितनी महंगी होती है, पता भी है तुझे? कहाँ से लाऊंगी? जो दिया है खा ले, कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं खाना ये टिफिन। मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर जाकर खा लूंगी। मीता ने नम्रता को 50 रुपए दिए। सिर्फ 50? इतने में क्या होगा? मुझे और भी दो। मेरे पास नहीं है, तुम अभी यही ले लो। नम्रता गुस्सा होकर कॉलेज के लिए चली गई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। रोज की खिचखिच से नम्रता तंग आ गई थी। नम्रता ने सोचा, अगर वो किसी लड़के को पटा लेती है तो वो जो चाहे उसे ले सकती है। नम्रता देखने में अच्छी थी, इसीलिए ये काम जल्दी कर लिया। और एक दिन नम्रता ने कॉलेज के एक सीनियर से कहा, हाय तेजस, कैसे हो? हाय नम्रता, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू। एक्चुअली बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है, मैं आज छाता भी नहीं लाई। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तेजस ने नम्रता को घर तक छोड़ दिया। उस दिन के बाद से नम्रता और तेजस मिलते रहते थे। कुछ दिनों के बाद नम्रता से तेजस को प्यार हो गया, जो कि नम्रता चाहती थी। नम्रता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे भी। तुम्हें जब जो चाहिए होगा मुझे बताना। ये बात सुन के नम्रता बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद से नम्रता को जो कुछ भी चाहिए था वो तेजस से मांग लेती थी। एक दिन, सुनो ना तेजस, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, क्या तुम रिचार्ज कर दोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी कर देता हूँ। सुना? ओह तेजस, तुम कितने अच्छे हो, आई लव यू। ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीतते गए। नम्रता को जो जब मन करता था तब वो चीज तेजस से मांग लेती थी। आज मेकअप का सामान तो कल शॉपिंग, परसों मूवी, ऐसे ही चलता रहा। तेजस भी बिना कुछ सोचे नम्रता को सारी चीज देता था जो नम्रता मांगती थी। ऐसे ही एक दिन, तेजस, मेरे एक फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे आज सोने की चेन गिफ्ट की है, मुझे भी तुम एक सोने की चेन गिफ्ट करो ना। अभी कुछ दिन पहले ही तो एक फोन गिफ्ट किया बेबी, अभी सोने की चेन कहाँ से लाऊं? सोने की चेन खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें सोने की चेन गिफ्ट करूंगा। फोन दिया वो तो बहुत दिन हो गया है तेजस, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी दो। मेरी फ्रेंड मुझे चिढ़ाती है, मुझे अभी चाहिए बस। अभी नहीं होगा, तुम कुछ दिन रुक क्यों नहीं जाती? मैंने तो कहा है मैं दूंगा, तो फिर कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम, मुझे एक चेन भी गिफ्ट नहीं कर सकते हो? तुम जब जो मांगती हो मैं तुम्हें वो ला के देता हूँ, कभी मना नहीं किया मैंने। अभी थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ इसलिए नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें क्या, तुमको तो सिर्फ ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ से आता है पता भी है तुमको? छोड़ो वो सब, तुम कुछ दिन रुक जाओ प्लीज, तुम्हें सोने की चेन दूंगा मैं। नम्रता गुस्सा हो गई और बोली, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सोने की चेन, तुम अपने पास ही रखो। ये बोलकर नम्रता वहाँ से चली गई। नम्रता बहुत ही खूबसूरत थी, इसी वजह से बहुत सारे लड़के उस पे फिदा थे। हर कोई उससे प्यार का प्रपोजल देता रहता था। नम्रता भी इसका फायदा उठाती थी। एक दिन जब नम्रता कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी तुषार नाम का एक लड़का उससे कहता है, हाय नम्रता। हेलो, क्या मैं आपको जानती हूँ?
मैं कॉलेज की यूनियन में हूँ। मैंने कई बार तुमको देखा है कॉलेज में। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नम्रता इनकार करके बोलती है, नहीं, मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम तो इतनी सुंदर हो, एकदम गोरी सी हो, फिर भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं, सच में नहीं है। बुरा ना मानो तो क्या मुझे तुम अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी? नम्रता लालची होने की वजह से राजी हो गई। हाँ, कुछ दिन अच्छे चलते रहे। नम्रता अब तेजस की तरह तुषार से भी गिफ्ट लेने लगी थी। तुषार बाबू, सुनो ना, मेरी पुरानी फोन अचानक से खराब हो गई है, नहीं चल रही है। तुम मुझे एक नई वाली दिलाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शाम को मीट करो, एक साथ जाके खरीद लेंगे। थैंक यू बाबू। ऐसे ही नम्रता तुषार से अपनी मनपसंद चीज मांगती रहती थी। तुषार भी प्यार की खातिर उसे सब देता रहता था। ऐसे ही चल रहा था। नम्रता तुषार से गिफ्ट लेती थी। बहुत खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे नम्रता के। तभी एक दिन शाम को नम्रता की मम्मी उसको बोली, नम्रता, मेरी उम्र हो रही है और तुम्हारी कॉलेज भी अभी खत्म होने को है। मैं सोच रही थी अब तुम्हारी शादी करा दूंगी। बहुत अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आ रहे हैं। मम्मी, आप क्या रिश्ता देख लिए? नहीं, एक लड़के के घर से रिश्ता आया है। लड़का क्या करता है? लड़का सरकारी नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, लेकिन उम्र थोड़ा सा तुमसे ज्यादा है। नम्रता थी थोड़ी लालची किस्म की। नम्रता सरकारी नौकरी सुनकर राजी हो गई और मम्मी से कहा रिश्ते वालों को घर बुलाने के लिए। एक दिन शाम को रॉबिन नम्रता के घर आए। रॉबिन के माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। रॉबिन अकेला ही था। तुम आए हो रॉबिन? यहाँ बैठो, मैं नम्रता को बुलाती हूँ। नम्रता, बाहर आओ। नम्रता बाहर आई और चेयर पे बैठी। कैसी हो नम्रता? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। तुम्हें शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं राजी हूँ। ठीक है, तो फिर शादी का डेट तय कर देता हूँ। ठीक है। कुछ दिनों के अंदर नम्रता का रॉबिन से शादी हो गई और खुशी खुशी ससुराल चली गई। ये बात जब नम्रता का दो बॉयफ्रेंड तुषार और तेजस को पता चला तो उन दोनों का पाँव की नीचे जमीन ही खिसक गया और दोनों मिलकर कहने लगे, पेड़ लगाए हम, उस पर मेहनत करें हम, और फल खा गया कोई और। मालती और सविता एक मोहल्ले में सालों से पड़ोसी है। वैसे तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत प्यार जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से जलते हैं। दोनों का ही एक एक लड़का है। हाल ही में सविता ने अपने बेटे की शादी करवाई। इसके कुछ दिन बाद, अरे सविता, खबर क्या तुम्हारा? आजकल दिखाई नहीं देती हो। कैसे देखोगी? बेटे की शादी करवाकर बहू घर लाई हूँ। जिम्मेदारी तो अब और भी बढ़ गई है ना। अरे और कितने दिन घर का बोझ संभालोगी? अब बहू के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दो। देखो दीदी, हम लोग तो घर के कामों के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन मेरी बहू पढ़ी लिखी होकर सिर्फ घर संभालेगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक घर नहीं रहती। जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही ना। घर के बहू होकर नौकरी करना शोभा नहीं देता है। अरे मालती, नौकरी करने के लिए काबिलियत होना चाहिए। ये सबकी बस की बात नहीं है।
मोहल्ले में ऐसी नौकरी करने वाली बहू और कोई है क्या? मेरी बहू हाई एजुकेटेड है, इसीलिए तो उसे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। इस कारण मोहल्ले में हम लोगों की बड़ी कदर है। बड़ी घमंड है अपनी नौकरी करने वाली बहू पर। मैं भी मेरे बेटे के लिए नौकरी करने वाली बहू ही लाऊंगी। मुझे किसी चीज की जलने की बू आ रही है। कहीं तुम तो मन ही मन जल नहीं रही हो ना? हाय राम, मैं गैस में सब्जी चढ़ा कर आई हूँ, लगता है जल गई। मैं आती हूँ, फिर कभी बात होगी। उस दिन से मालती अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया, वो भी नौकरी करने वाली लड़की। देखिए पंडित जी, लड़की सिर्फ खूबसूरत होने से काम नहीं चलेगा, पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली भी होना चाहिए। उधर मालती का बेटा प्रणब बहुत दिनों से तानिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था, जो पढ़ी लिखी तो थी लेकिन नौकरी नहीं करती थी। हालात देख प्रणब ने सोचा, माँ तो मेरी शादी किसी नौकरी करने वाली लड़की से करवा कर ही छोड़ेगी। बहुत देर हो जाए, इससे पहले ही मैं तानिया से किसी मंदिर में शादी कर लेता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर एक दिन बिना मालती को कुछ बताए प्रणब तानिया से शादी करके अपने घर लेकर आया। दरवाजे पर मालती शादी के जोड़े में दोनों को देख सब समझ गई। तूने ये किससे शादी किया बेटा? ये कहीं नौकरी तो करती है ना? नहीं माँ, तानिया घरेलू लड़की है, वो तुम्हारे घर को अच्छे से संभालेगी, तुम चिंता मत करो माँ। चिंता तो उसी बात की है बेटा, अब क्या करे, बहू को तो अपनाना ही पड़ेगा। मालती तानिया की आरती उतारकर उसे अंदर ले आई। फिर मोहल्ले वाले मुंह दिखाई के रस्म में आए। वाह मालती, बेटे ने तो बहुत सुंदर लड़की चुना है। हाँ सो तो है ही, और जानती हो मेरी बहू तो नौकरी भी करती है। ऐसा क्या? फिर तो बहुत ही अच्छा है। इस मोहल्ले में अब तो दो नौकरी करने वाली बहू आ गई। रात को मालती ने सोचा, सबसे कह तो दिया कि बहू नौकरी करती है, लेकिन आगे क्या होगा? सबको जब दिखाई देगी कि बहू कहीं जा ही नहीं रही है, तो मेरी नाक तो कट जाएगी। एक हफ्ता तो अच्छे से कट गई। फिर शुरू हो गई मालती का टेंशन। अगले ही दिन मालती अपनी बहू को सुबह सवेरे नींद से उठाकर कहा, बहू एक अड़चन है। पड़ोस के सविता की बहू से जलकर मैंने सबसे कह दिया कि तू भी नौकरी करती है। मतलब अब तुझे जैसे भी करके हो एक नौकरी जुटाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे माँ जी? नौकरी पाने के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। ये सब मुझसे नहीं होगा माँ जी। होगा। अब उठकर तैयार हो जा और निकल पड़ नौकरी के तलाश में। पर आपका बेटा मानेंगे क्या? वो जिम्मेदारी मेरी, मैं संभाल लूंगी। तू तैयार होकर निकल जा, नौकरी तुझे करनी ही पड़ेगी। लेकिन माँ जी, मैं कैसे नौकरी ढूंढूंगी? वो नहीं बता सकती मैं। कोई भी नौकरी चलेगा, पर रोज निकलना चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सच धज के हर रोज नौकरी करने निकलोगी। तानिया और क्या करे, साड़ी पहनकर तैयार हो गई। ये क्या बहू, साड़ी क्यों पहनी हो? लेकिन माँ जी, साड़ी नहीं पहनूंगी तो क्या पहनूंगी? सविता की बहू सूट पहनकर जाती है, तू भी सूट पहनकर जाएगी। जा, जल्दी जा और चेंज करके आ। तानिया फिर से जाकर सूट पहनकर आती है। ठीक है माँ जी, अब मैं निकलती हूँ। ये ले टिफिन, भूख लगेगी तो खा लेना। तानिया निकल गई। वो जब जा रही थी तब मालती सविता के घर के ओर के खिड़की से जोर जोर से कहती है, सावधानी से जाना बहू और निश्चिंत होकर नौकरी करो, घर को मैं संभाल लूंगी। उधर तानिया को तो कुछ सूझ ही नहीं रही थी। एक काम करती हूँ, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पेपर लेकर देखती हूँ।
पेपर में उसे एक ऑन स्पॉट इंटरव्यू मिल जाता है तो तानिया वहाँ पहुँच गई। आपकी एजुकेशन सपोर्ट तो है, पर इस फील्ड में आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या? नहीं सर, मेरा मतलब है कि मैंने इससे पहले कहीं भी नौकरी नहीं की है। एक्सपीरियंस के बिना आपको ये जॉब नहीं मिलेगा। तानिया पूरे दिन इस ऑफिस से उस ऑफिस चक्कर काटती रही, पर कोई नौकरी नहीं मिली। 6 बजे से पहले वो घर भी नहीं लौट सकती थी। फिर 6 बजे तानिया घर लौटते ही मालती ने पूछा, नौकरी मिली क्या बहू? नहीं माँ जी, इतना आसान नहीं है कोई भी नौकरी जुटाना। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। बहू को कोई नौकरी नहीं मिल रही है देख मालती भी हताश होने लगा। उसको ऐसे देख तानिया को भी बुरा लग रहा था। इतने में प्रणव को इस बात की भनक लग गई और वो बहुत गुस्सा करने लगा। ये क्या किया माँ? तुम्हारी वजह से तानिया दिन भर रास्ते पर घूमती रहती है। ये सब अभी बंद करो माँ। सबको बता दो कि तुम्हारी बहू कहीं नौकरी नहीं करती है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे नौकरी मिली है ना, एक जगह पर नौकरी मिली है मुझे। सच में मिली है ना? फिर ठीक है। सच में बहू, तुझे नौकरी मिली है? मुझे बताई क्यों नहीं? आज ही मिली है माँ जी। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन असल में तानिया को कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। मालती का मन रखने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन आगे का उसे भी नहीं पता। हर रोज 10 बजे वो तैयार होकर निकल जाया करती थी। मालती भी खुशी मन से उसे टिफिन पैक करके देती थी। ऐसे कुछ दिन चलने के बाद एक दिन जब मालती शॉपिंग करके लौट रही थी, तब उसने एक पार्क के एक कोने में तानिया को बैठा हुआ देखती है। अरे ये तो बहू है, इसका मतलब उसे नौकरी नहीं मिली। मेरी खातिर उसने सबसे झूठ बोला और दिन भर ऐसे धूप में भटक रही है। मेरे एक झूठ को सच बनाने के लिए बहू कितनी तकलीफ सह रही है। नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं बनूंगी। मुझे सच्चाई को मान लेना चाहिए। अगले दिन सुबह जब तानिया फिर से तैयार होकर निकल रही थी, ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। रुको बहू, कहाँ जा रही हो? नौकरी पर माँ जी। कौन सी नौकरी पर? मुझे सब पता चल चुका है। मैंने कल पार्क में तुम्हें देख लिया था। सुनो बहू, आज से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सबको बता दूंगी कि मेरी बहू नौकरी छोड़ दी है। अब तानिया टूट गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की है, मगर मुझे पता है बहू, मुझे ऐसे तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोपना नहीं चाहिए था। माफी तो मुझे मांगना चाहिए। अब कौन आ गया? रुको, मैं देखती हूँ। तानिया शर्मा के नाम रजिस्टर्ड चिट्ठी है। बहू, तुम्हारे नाम चिट्ठी है? थैंक यू भैया। कैसे चिट्ठी है बहू? माँ जी, मुझे अब सच में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैंने कर दिखाया माँ जी। अब आप भी गर्व से कह सकती है कि आपकी बहू भी नौकरी करती है। तूने मुझे हारने से बचा लिया बहू। फिर अगले दिन, ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ बहू, सावधानी से जाना और इत्मीनान से नौकरी करना। मैं सब संभाल लूंगी। सविता, देखो मेरी बहू नौकरी पर जा रही है।